आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी और एक्सपायरी रहा काफी डल। हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन रहता है वीकली एक्सपायरी के दिन वो काफी ज्यादा रहता है, लेकिन आज जो मूवमेंट देखने को मिला वो काफी कम देखने को मिला। सुबह में यहां पर एक मूवमेंट देखने को मिला और क्लोजिंग के टाइम एक मूवमेंट देखने को मिला और छोटा सा ग्लिम्स आपको यहां पर बीच में दिया था 12 बजे करीब, और उसके बाद से यहां पर फुल डे जो है मार्केट आपका एक रेंज में फंस गया और ज्यादा ट्रेड बन नहीं पाया। उसी के बाद एक ही कि जब भी मूवमेंट आया तब हम लोग ट्रेड किए थे। यहां पर हम लोग 24,700 के पुट में काम किए, जहां पर हम लोग को 55 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। यहां पर हम लोगों ने काम किया था 80,700 के कॉल में और यहां पर हम लोग को 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था, और यहां पर भी हम लोगों ने 80,700 के कॉल में काम किया और यहां पर भी हम लोग को काफी शानदार मूवमेंट देखने को मिला जिसमें हम लोग को 150% से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीमियम चैनल में हम लोग छोटा छोटा स्कैल्पिंग भी कर रहे थे, लेकिन लाइव ट्रेडिंग में हम लोग आपको सिर्फ 3 ट्रेड बताए थे, 2 यहां पर और एक ए ट्रेड बताए थे। यहां पर 2 ट्रेड कौन बना था तो 80,700 का और एक 80,800 का, लेकिन ये जो ब्रेकआउट निकला वो फेक ब्रेकआउट निकला और 80,800 के कॉल में हम लोगों को नुकसान हो गया। पहले 30 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा था, 100 से 132 तक चला गया था और फिर 132 से वापस 70 के लेवल पे आ गया जहां पर हम लोग का स्टॉप लॉस था, तो उसमें हम लोग को नुकसान हो गया था। और यहां पर भी मूवमेंट जो आया थोड़ा सा लेट मूवमेंट आया था, प्रॉफिट हुआ है लेकिन आपको लेट प्रॉफिट हुआ और बीच बीच में हम लोगों ने ट्रेडिंग किया जहां पर हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। यहां पर भी प्रॉफिट देखने को मिला, बीच में हम लोगों ने यहां पर 24,600 में काम किया था, यहां पर भी लॉस भी देखने को मिला। तो बीच में हम लोग प्रीमियम चैनल में काम कर रहे थे, मल्टीपल ट्रेड किए, किसी में प्रॉफिट हुआ है किसी में लॉस हुआ। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे आज का ट्रेडिंग तो उतना बेहतरीन नहीं गया जैसे हम लोग का डेली जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग का काफी शानदार देखने को मिला क्योंकि यहां पर भी हम लोग को 55 का प्रॉफिट हुआ था, यहां पर 70 पॉइंट्स का, एक में आपको 100% का रिटर्न बीच में बना था, फिर से यहां पर भी 150% का रिटर्न बना था और बीच बीच में आपको कहीं कहीं लॉस भी हुआ था। तो ये हम लोग का था आज का सेंसेक्स का ट्रेडिंग, लेकिन कल हम लोग सिर्फ निफ्टी में ट्रेडिंग करने वाले हैं। निफ्टी में कहां पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और ट्रंप चाचा जो है वो क्यों नाराज हैं, क्यों बड़बोले की तरह ट्वीट करे जा रहा है और इंडिया को क्यों धमकाया जा रहा है और इंडिया कैसे रिटेलिएट किया है पहली बार, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। साथ ही जानेंगे मार्केट कल कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, कहां पर हम लोग बाय कर सकते हैं, कहां पर हम लोग सेल कर सकते हैं। साथ ही स्टॉक्स फॉर टुमारो में कौन सा स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, निफ्टी कल कहां पर ओपन हो सकता है और रेंज क्या हो सकता है, तो रेंज जो होगा निफ्टी का वो नीचे में आपका 24,530 का और ऊपर में जो रेंज होगा वो 24,730 का, ये आपका रेंज हो सकता है निफ्टी जहां पर ओपन हो जाए। अगर हम लोग अभी देखेंगे आज यहां पर गिरावट क्यों देखने को मिला, तो गिरावट का जो मेन रीजन था वो ट्रंप का ट्वीट था। ट्रंप ने क्या ट्वीट किया था, तो इंडिया पे वो टैरिफ लगा सकते हैं और उसने बोला क्या कि रसिया से जो आप तेल खरीद रहे हैं और उस तेल को प्रोसेस करके आगे आप बेच रहे हैं, इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और इससे रसिया को भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और रसिया क्या काम कर रहा है, तो यूक्रेन को मारने का काम कर रहा है और ये आपको अच्छा नहीं है और इसके चलते हम आप पे लगा देंगे एडिशनल टैरिफ। अभी इंडिया पे क्या टैरिफ लगा है, तो 25% का टैरिफ लगा है और बाकी देशों पे क्या लगा है, तो किसी पे 19% का लगा है, किसी पे 15% का लगा है, किसी पे आपको 20% का टैरिफ लगा है और इंडिया पे अभी ज्यादा लगा है। अब यहां पर देखेंगे तो ये इस वीक का दूसरा ट्वीट था इंडिया को लेके, जहां पर ट्रंप ने इंडिया को नेगेटिव बोला है, लेकिन पहली बार इंडिया ने रिटेलिएट किया है और एक स्टेटमेंट जारी किया और बोला क्या है कि हम सिर्फ रसिया के साथ डील नहीं करते, बाकी देश भी डील करता है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए दोनों को टारगेट किया है। मतलब इंडिया जो है वो झुकेगा नहीं और यहां पर यह साबित कर रहा है कि हम अपना स्टैंड लेंगे, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा वही हम लोग काम करने वाले हैं। और इस पे देखते हैं आज ट्रंप का रिएक्शन कैसा होता है। आज सुबह में जब उठेंगे तो उस पे क्या ट्वीट करते हैं, इसी के चलते जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है वो हल्का गैप डाउन का लग रहा है। अभी अगर हम लोग देखेंगे यहां पर गिफ्ट निफ्टी तो आपका 92 पॉइंट नीचे है और निफ्टी भी आज कितने नीचे हुआ, तो 73 पॉइंट नीचे ट्रेड किया और डाउ फ्यूचर्स जो है अभी आपका 37 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो कल हम लोग का एक बड़ा दिन होने वाला है, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी भी हम लोग का आने वाला है। देखते हैं आरबीआई
आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या आ रहा है, अभी जो एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो आपका रेट कट का एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं है, क्योंकि पिछली बार ही हम लोग को क्या देखने को मिल गया था, वो 0.50% का हम लोग को रेट कट देखने को मिल गया था, इसीलिए हम लोग का रेट कट एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है। लेकिन अगर 0.25% का रेट कट हम लोग को देखने को मिल गया तो मार्केट के लिए काफी शानदार होगा, और बैंक निफ्टी के लिए खासकर, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी वीकनेस जो है थोड़ा सा बढ़ गया, पिछले 3-4 दिनों से यहां पर वीकनेस जो है वो बढ़ रहा है। तो ये अभी तक का सिनेरियो चल रहा है, और देखते हैं कि यहां पर क्या वो ट्वीट कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन दे रहे हैं या नहीं। वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो जो बार बार बोलता है उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, और इसी के चलते मार्केट जो है यहां पर ज्यादा रिएक्शन नहीं कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो नया लो पे पहुंच चुका है, लेकिन ये हम लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा बात है कि हम लोग झुक नहीं रहे, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए कि अपना हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने। और खासकर यहां पर दिक्कत क्या है, तो आईटी कंपनियों को हम लोग को काफी ज्यादा दिक्कत है। हम लोग का जो आईटी कंपनी है वो सिर्फ क्या कर रहा है, तो आपका काम ले रहा है और काम कर रहा है, और वही अमेरिकी आईटी कंपनी क्या है, जैसे कि एनवीडिया वो चिप बना रहा है, एआई बना रहा है, रोबोटिक्स बना रहा है, और यहीं पर हम लोग काफी ज्यादा पीछे हैं। अगर हम लोग का आईटी कंपनी जो है वो साथ दे देता तो हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट होते नहीं। और आईटी कंपनी के लिए लेसन है कि आईटी कंपनी एक काम नहीं कर रहा है और वो आपका कैश काउ बन के रह गया, ये फ्यूचर डेवलपमेंट पे वो कामकाज नहीं कर रहा है। इसी के चलते हम लोग देखेंगे तो आईटी कंपनी में थोड़ा सा हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था। यहां पर इन्फोसिस जो है 1.5% नीचे, टीसीएस में भी गिरावट देखने को मिला था, रिलायंस वगैरह ये सब में हम लोग को गिरावट देखने को मिला था। और आईटी कंपनी जो है आपका टीसीएस ये काफी ज्यादा ऑलरेडी गिरावट दिखा चुका है, और रिजल्ट भी जो है उसका उतना अच्छा नहीं आया था। तो आईटी कंपनी के लिए काम है कि वो अपना थोड़ा सा डेवलपमेंट करें और फ्यूचर की तरफ ध्यान दें, जैसे कि एआई मॉडल लॉन्च करें, रोबोटिक्स लॉन्च करें, आपका चिप वगैरह बनाए, ये सब चीज वो करें, तब जाके हम लोग को सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। अब आते हैं हम लोग निफ्टी के एनालिसिस पे, क्या लेवल हो सकता है, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, अगर आपका एग्जिस्टिंग ट्रेड है तो कहां पर आप टारगेट रख सकते हैं, कहां पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट कहां पर देखने को मिल रहा है, तो नीचे में जो आपका सपोर्ट है वो 24,580 का है, उसके नीचे जो सपोर्ट है आपका 24,530 का एक बीच में डेवलप हो गया है, और फाइनल जो है आपका 24,460 का है। ये नीचे में 3 सपोर्ट निकल के आ रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस कहां पर है, पहला 24,730 का है, दूसरा जो है वो 24,780 का है, और तीसरा जो है आपका 24,850, और फाइनल आपका 24,950 का। ये ऊपर में रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे आपके एग्जिस्टिंग ट्रेड का लॉन्ग का, तो कहां पर आप टारगेट और स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो क्लियर का 24,580 का होगा, और टारगेट कहां पर होगा, तो 730 का होगा, 780 का होगा, 850 का होगा, और 950 का होगा। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट ट्रेड का, तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका 730 का होगा, और टारगेट कहां पर होगा, तो 24,580 का होगा, 530 का होगा, और आपका 460 का ये आपका टारगेट होगा। लेकिन अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन नहीं है, तब आप कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, कहां पर आप बाय करेंगे और कहां पर सेल करेंगे। तो जो सबसे बेहतरीन लेवल निकल के आ रहा है बाय का, वो 24,600 के पास निकल के आ रहा है, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो 580 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ये आपका पहला बाय लेवल निकल के आ रहा है। दूसरा बाय लेवल कहां पर है, तो 24,550 के आसपास आपका दूसरा बाय लेवल निकल के आ रहा है, और यहां पर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो 24,530 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और फाइनल कहां पर आप बाय कर सकते हैं, तो 24,460 का, और इसका स्टॉप लॉस आप चाहते हैं तो 24,460 भी रख सकते हैं। ये हम लोग का काफी मजबूत सपोर्ट है, पिछले 3 महीने से ये लेवल को तोड़ा नहीं है, और इसके ऊपर ही हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिला है। तो इसीलिए जो सपोर्ट है वो काफी मजबूत है। तो अगर आप 550 के आसपास बाय करते हैं या 500 के पास बाय करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 460 का रख सकते हैं। और ये रहा नीचे में बाय लेवल। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो सेल कहां पर कर सकते हैं, तो सेल का जो सबसे परफेक्ट लेवल है वो 780 का लेवल निकल के आ रहा है, जहां पर सबसे बढ़िया सेलिंग लेवल बन सकता है, और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो 24,800 का होगा। और एक और लेवल है जहां पर आप सेल कर सकते हैं, वो है 24,900 930 के आसपास, और आपका एग्जिट लेवल क्या होगा, तो 24,950 का एग्जिट लेवल होगा। तो ऊपर में आपका सेल लेवल 24,800 के पास और 24,930 के पास आप सेल कर सकते हैं। और ये जब भी ट्रेड बनेगा मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब लाइव पे। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और मैं शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। और उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सा स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, और कौन कौन सा स्टॉक जो है हम लोग के स्क्रीनर पे आया है, तो उसमें पहला जो स्टॉक निकल के आ रहा है वो है अथार्थ हॉस्पिटल। उसके बाद से दूसरा स्टॉक जो है वो कार ट्रेड निकल के आ रहा है। देन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो डेटामेटिक्स है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो प्रकाश इंडस्ट्रीज है। उसके बाद से शारदा एनर्जी है, टीवीजेड है, गणेश है। ये सारे स्टॉक जो है हम लोग के रडार पे आया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें अगर मोमेंटम आया तो हम लोग आपके साथ कल ट्रेड भी शेयर करेंगे, और देखते हैं कल वीकली एक्सपायरी के पहले और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के दिन हम लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं।
बाय करते हैं या सेल करते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के चलते बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसीलिए हम लोग बैंक निफ्टी का भी लेवल नोट कर लेते हैं और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहां पर है, तो ऊपर में आपको रेसिस्टेंस जो है हर लेवल पे देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन है वो आपका 56,400 के जोन में है और 600 के जोन में, और उसके नीचे जो आपका रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 55,900 के जोन में है। ये रेसिस्टेंस जो काफी मजबूत है। नीचे में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर सपोर्ट तो ऑलरेडी मंथ लो लगा चुका है और जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो होगा 55,200 के जोन में। यहां पर आपका एक फाइनल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे जो है अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा नहीं, और वो सपोर्ट मिलेगा कहां पर, तो 54,500 के जोन में। अगर यहां पर हम लोगों को कुछ निगेटिव देखने को मिल गया तब तो मार्केट जो है और गिर सकता है, वरना चांसेस क्या है कि आपको इस लेवल से निफ्टी जो है मुड़ जाए 55,150 के आसपास, और अगर हम लोग को बाय करना होगा तो इसी लेवल के आसपास बाय करेंगे 55,200 का, और सेल करने के लिए हम लोग एक लेवल रखेंगे 55,900 का और दूसरा लेवल रखेंगे 56,500 का। ये दो लेवल पे हम लोग को सेल करना है, यहां पर 56,500 और 55,900, और बाय करने के लिए 55,150 के आसपास बाय करेंगे। तो ये रहा बैंक निफ्टी का शॉर्ट एनालिसिस, और उसके बाद से आपको मैं निफ्टी का एनालिसिस कर ही दिया और साथ ही बता दिया कौन सा स्टॉक है और अभी क्या क्या एक्शन देखने को मिल रहा है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी और ट्रम्प का। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।